हेलो गाइस, आज हम लोग का नंबर सिस्टम का अगला टाइप और क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए जितना हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चलिए ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा समझ के घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन का, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, उसका लॉजिक तो पहले समझिए। एक एक करके आप देखिए, इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक ना, कि मतलब फिर बाद में हम लोग को सोचना नहीं है। और प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है मैथ्स में। मैथ हम लोग को सीखना है, ठीक ना। चलिए, किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, किसी संख्या को
585 से भाग देने के लिए किसी विद्यार्थी ने संक्षिप्त भाग का तरीका अपनाया। ठीक है, उसने संख्या को क्रमशः 5, 9 तथा 13 से एक के बाद एक भाग दिया तथा शेषांक क्रमशः 4, 8 तथा 12 पाए। यदि उसने संख्या को 585 से भाग दिया होता तो शेष बचता, यानी 585 से भाग हम देंगे तो शेष कितना बचेगा यही ना पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो वह संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे जिस संख्या से भाग देना है। ठीक है, यानी वह कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग भाग दिए हैं, तो हमको कितना प्राप्त हुआ है 5, 9 और 13 से भाग देने पे हमको शेष कितना बच रहा है 4, 8 तथा 12। तो वह संख्या हम लोग प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन कल बनाए थे हम लोग इस पे, ठीक ना। कितना है 5, 9 और 13, शेष हमारा कितना बच रहा है 4, 8, 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग का भागफल कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे भागफल ये जितना यहाँ से लेकर इसमें इसमें और इसमें जितना रहेगा वो भागफल रहेगा। यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा भाज्य होगा। तो भागफल हम लोग को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखिएगा यही ना हम लोग बताए थे कि यहाँ पे भागफल कुछ नहीं दिया है तो एक मान लेंगे। अब यहाँ 13 से गुणा करेंगे, इसमें गुणा और 12 को जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, 13 से 1 में गुणा और 12 को जोड़ेंगे उस संख्या को पता करने के लिए। तो 13 एकम 13 और 12 कितना होगा वो 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 9 से हम लोग 25 में गुणा करेंगे, 9 से 25 में गुणा करेंगे और 8 को जोड़ेंगे, इसी तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 9 से 25 में गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45, 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 53 के 3 हाथ में 5 और 9 दूना 18, 5 23 होगा। उसके बाद अब इसको गुणा कीजिए इससे और 4 को जोड़िए तो 5 या 15, 4 19, 5 या 15, 1 16, 5 दूना 10, 1 11, 1169 हमारा भाज्य आया। भाज्य बराबर वह संख्या क्या प्राप्त हुआ हमें 1169। अब बोल रहा है लास्ट में देखिएगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 585 से भाग दिया होता तो शेष बचता, यानी शेष कितना बचता, किसमें 585 से भाग देना है, इस संख्या में देना है 585 से भाग। तो हम लोग यही ना करेंगे, इसी तरह ना 585 से हम लोग किस में भाग देंगे 1169 में। अब देखिए 2 बार में जाएगा ये 5 दूना 10 अब 85 नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 1170 हो जाएगा। इसको 2 बार में गुणा करेंगे तो, और यहाँ पे 1169 है तो एक बार में जाएगा तो 585। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा 4 और 8 5, 584 ये हमारा शेष बचा और शेष यही हम लोग का आंसर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, ठीक ना। और अब यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का खत्म होता है, अब टाइप आप लोग का चेंज होता है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन दिया है 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है। वो उसी संख्या में
13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। जब टाइप चेंज होता है तो हम तो खुद करा देते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक ना। एक टाइप पे हम लोग करते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, और एक टाइप पे जब 10 क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस तो होता ही है, लेकिन एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको तो और बेटर होगा, ये अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि 169 से भाग देने पर, क्वेश्चन का लॉजिक समझिए। 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है। हम लोग को संख्या वह नहीं मालूम है कि किस में हम लोग भाग दे रहे हैं, किसी संख्या में हम 169 से भाग दे रहे हैं, यही ना बोल रहा है। देखिएगा यहाँ पे कि 169 से किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं। संख्या हम लोग x देखते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, वह संख्या हमारा x है। तो शेष कितना बच रहा है, शेष हमारा 78 बच रहा है, यहाँ पे 78। अब देखिएगा बोल रहा है कि उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो इसी संख्या में 13 से भाग देने पर, तो यह संख्या हमको नहीं मालूम है, जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे संख्या हमको नहीं मालूम है, तो ये हमारा शेष कितना है, 78 है ना। तो शेष 78 है, तो हम लोग 78 में डायरेक्ट भाग देंगे। तो कितना से, 13 से, 13 छके 78, शेष कितना बचा, 0, शेष हमारा यही ना आया, 0 हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखिएगा इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम बताए थे समझाने के लिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं कि 169 में 169 भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है, ठीक है। तो 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है, तो उसी संख्या में, तो वह संख्या हमारा कौन है, 78 ही है। तो 13 से हम लोग डायरेक्ट 78 में भाग दे देंगे, और ये हमारा शेष आंसर बचेगा 0, ठीक है। जो भी शेष बचेगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल लॉजिक समझिए, क्वेश्चन घुमा रहा है, ठीक ना, लेकिन लॉजिक पकड़िए, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को सैंतीस से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। चलिए एकदम बन जाएगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, 75 प्राप्त हो रहा है। वह संख्या नहीं मालूम है कि किसमें 296 से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन शेष हमको मालूम है कि 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। उसी संख्या को, वह संख्या हमारा कौन है, डायरेक्ट भाग देंगे। 5 सेकेंड 2 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा। हाई देखिए 37 से भाग देंगे, 37 दूना कितना होता है बाबू, 37 दूना होता है 74, सॉरी 74, 2 बार में शेष कितना बचा, 1, यही हमारा शेष जो आया यही आंसर हुआ।
और हम लोग को शेष ही पूछ रहा है अंत में कि शेष प्राप्त होगा, तो शेष हमारा 1 प्राप्त होगा, यही आंसर होगा। देख लीजिएगा। यदि यदि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए कितना शेष बचेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए जरा लॉजिक कि यदि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। सेम क्वेश्चन है, तो देखिए शेष कितना बच रहा है, 19 शेष बचता है। तो 19 में हम लोग डायरेक्ट वह संख्या खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। 19 हमारा शेष बच रहा है ना, शेष में हम लोग 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, बचा कितना 2, यही हमारा शेष आया, शेष 2 आंसर। ठीक है, अंत में यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन कर लिए एक टाइप का कि शेष हमारा पूछ रहा है, शेष 2 बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। पैंतालीस से यदि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, यदि उसी संख्या को पंद्रह से विभाजित करने पर देखिए यहाँ पे किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए हम बोल रहे हैं ना, इतना ना क्वेश्चन करा देंगे एक टाइप पे, ठीक ना, मतलब हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है और एक टाइप पे 10 से 15 क्वेश्चन करना है हम लोग को, ठीक ना। और इतना समझिए ना कि एसएससी जीडी वाले और सीटेट वालों को भी ये संख्या पद्धति तो पढ़ना ही है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, इतना विश्वास रखिए कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कि किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित
करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ है 31, तो वह संख्या हमारा 31 ही होगा। और 15 से हम लोग भाग देंगे तो 15 दूना 30, हमारा शेष कितना आया 1, यही हमारा शेषफल आएगा आंसर। 2 सेकंड में देखिए लॉजिक हम बार बार बोलते हैं कि पहले उस क्वेश्चन को समझिए, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वाले जो बेसिक है संख्या पद्धति का वो जरूर देखें। और संख्या पद्धति में अभी इतना छोटा चैप्टर है नहीं, अभी इसमें और जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम लोग बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक ना। लेकिन पहले इस लेवल का बेसिक पढ़िए, इसके पहले जो भी है वो देखिए जरूर, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। और क्वेश्चन पहले डीपली किसी भी चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, एकदम 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा आपसे। यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर तीन शेष बचता है, यदि उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, हमारा वह संख्या कौन है, यही है 3 शेष बचता है। तो अब 3 में बोल रहे हैं यदि उसे 8 से भाग दीजिए, यानी 3 में 8 से भाग देना है, यही ना 3/8, तभी ना हम 3 में 8 से भाग देंगे। तो 8 से 3 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। बाबू यहाँ पे लॉजिक समझिएगा जरा कि 3 में भाग कभी नहीं जाएगा। ये कौन सा भिन्न है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। अब देखिएगा कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न यानी फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं, तो ये कौन सा भिन्न होगा, उचित भिन्न, जिसका अंश छोटा एवं हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब भिन्न यानी संख्या पद्धति में अब यहाँ पे देखिएगा कि जब भाग नहीं लगेगा, इसमें दशमलव में नहीं ले जाना है कभी भी इसको, जब इसमें भाग नहीं लगेगा तो वही संख्या वह आंसर होगी। तो हमारा 3 ही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक बार और समझिए कि अगर किसी संख्या में अगर भाग जिससे दे रहे हैं यानी भाजक से भाज्य छोटा हो, ध्यान समझिएगा, भाजक से भाज्य छोटा हो, ठीक ना। और इस तरह का क्वेश्चन पूछे और भाजक से भाज्य छोटा हो तो हमारा भाज्य जितना रहेगा उतना ही आंसर होगा। पच्चीस के पावर 25 को 24 से भाग दिया जाता है शेषफल होगा। यहाँ पे जरा देखिएगा कि 25 के पावर 25 को 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, यही ना है 25 के पावर 25 को
भाग देना है 24 से। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कोई क्वेश्चन भारी नहीं है और आप लोग के मन में चलता होगा कि 25 के पावर 25 का मतलब क्या। 25 के पावर 25 का मतलब क्या कि 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25। इसी तरह ना 25 बार गुणा, 25 को 25 बार गुणा, तो उतना कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, उसके बाद 24 से भाग दीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि 24 से हम लोग डायरेक्ट 25 में भाग देंगे। 24 से 25 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 24 से कम 24, शेष कितना बचेगा, 25 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। हमारा शेष यहाँ पे शेष 1 आया। और 1 के पावर 25, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 के पावर 25, 1 के पावर कितना हूँ रख दीजिए, 25 रखिए, 26 रखिए, 100 तक रख दीजिए, 1000 रखिए। इसका पावर हम जब करेंगे यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 25 बार हम लोग करेंगे इसका गुणा तो बराबर में 1 ही आएगा और यही हमारा आंसर होगा। एकदम 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक ना। जरा लॉजिक को समझिएगा ध्यान से। बहु मैथ तो कहता है कि पहले हमको समझो, तो मैथ को समझने की कोशिश करो कि वो है क्या। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4 को 7 से भाग देने पर शेष बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन को ये मत समझिए कि 8 का स्क्वायर 16 और इसका क्यू करेंगे, इसका 4 बार गुणा करेंगे 8 का, ये ऐसा नहीं। देखिए इस तरह से 8 के पावर 2 प्लस 8 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 4, यही ना करना है, 7 से भाग देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग डायरेक्ट 8 में भाग देंगे, तो 8 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, शेष का बात कर रहा है तो शेषफल हमारा 1 बचेगा यहाँ पे। और 1 के पावर 2 करेंगे तो बराबर कितना होगा, 1 ना होगा, 8 का पावर 2 है ना, तो शेष 1 के पावर 2 तो 1 होगा। अब इस तरह से देख लीजिएगा कि अगर 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 है, 64 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 9 सते 63, शेष कितना बचा, 1 ही बचा ना, तो यहाँ पे 1 आया। उसी तरह से अगर इसको 4 बार गुणा करके भी भाग दीजिएगा 7 से तो शेष 1 बचेगा, हर हाल में बचेगा, ठीक ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए 7 से फिर इस 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, शेष कितना बचेगा, 7 एकम 7, और पावर कितना है, 3 है ना, तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ना होगा, तो अब बीच में क्या है वो प्लस, तो 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 7 को फिर इस 8 में गुणा करेंगे तो 1 के पावर 4 तो प्लस के 1। अब यहाँ इसको जोड़ दीजिए, 1 2 और 3 बराबर 3 आंसर।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि 19 के पावर 35 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। 19 के पावर 38 को, यानी 19 के पावर हमारा 35 दिया है और भागा करना है 18 से। इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग डायरेक्ट देखिएगा सेम क्वेश्चन है, इसमें 19 में भाग देंगे, 18 एकम 18, शेष हमारा कितना आएगा, शेष बराबर 1। अब देखिएगा 1 के पावर 35 कर देंगे तब बराबर 1 ही होगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 13 के पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 13 के पावर 143, 13 के पावर 143 यही ना है, 13 के पावर 143 प्लस 143 अब भागा कितना 14। तो अब देखिएगा कि 13 के पावर 1 फिर वही तरीका, 14 को हम लोग डायरेक्ट भाग देंगे 13 में, तो 14 से 13 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा बबुओ, तो हम लोग उल्टा भाग दे देंगे, 13 से 14 में भाग देंगे। तो अब देखिएगा कि 14 से 13 में भाग देंगे तो भाग हमारा सीधा हो रहा है, लेकिन 13 से 14 में भाग देंगे तो हमारा भाग उल्टा हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, 13 से 14 में भाग देंगे तो कितना होगा, 13 एकम 13, शेष हमारा 1, तो माइनस में 1 बचेगा क्योंकि हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ठीक है, माइनस में 1 बचेगा और यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 14 एकम 14, तो यहाँ पे देखिएगा 143 में 14 से हम भाग देंगे तो 14 एकम 14, ये कट गया तो शेष कितना बचा, 3 ही ना बचा, तो प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस 3। हाई देखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एगो में से 3 गो घट रहा है, यानी छोटा में से हम बड़ा घटा रहे हैं, तो माइनस में वैल्यू आएगा, पहले से यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 शेष हमारा आंसर होगा। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी वीडियो डलाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद, गुड नाइट, और अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स के लिए। चलिए रहने दिया जाए।